हेलो दोस्तों, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो देखो यार, आज मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक। बस आपको मेरे लेक्चर को देखो, एक ही यार क्या होता है ना, बच्चे स्किप कर देते हैं, वो चीज़ मत करना। एक ही लेक्चर के एक पॉइंट को ध्यान से देखना। हाँ, एक बार आप देख लोगे तो आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एकदम छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर रखा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूँ आज पहला, वो है चैप्टर अपना डिफरेंशिएशन। तो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। बस आपको मेरे लेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, नोट्स बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ d/dx x की पावर n। ध्यान से देखिए, d/dx x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर क्या है? n है और n आगे आ जाएगा, और ये x n में से क्या होगा? एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बगल में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे मैं कहता हूँ आपको d/dx x की पावर 10, तो यहाँ पर 10 क्या होगा? 10 आगे आ जाएगा और x से 10 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 x की पावर 9। याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ये होता है d/dx x की पावर n, n आगे आ जाएगा, x यहाँ पर n में से एक घट जाएगा। दूसरा फॉर्मूला d/dx e की पावर x से, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही, सेम डिफरेंशिएशन रहता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। तीसरा फॉर्मूला है d/dx log x। log x क्या होता है? log का जो भी एंगल है, log का जो भी एंगल है वो 1/, में आ जाता है। चौथा फॉर्मूला है d/dx sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। पांचवा d/dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। इतना आपको क्लियर हो गया? अब लिखते हैं फॉर्मूला d/dx cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x से। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x से। d/dx sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x से। sec x tan x, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है sec x का। अब एक डिफरेंशिएशन आप जानिए यहाँ पर d/dx कोसेक x से। कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x और cot x। ये डिफरेंशिएशन आपका होता है कोसेक x का। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 9 पे, d/dx a की पावर x से। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log a। ठीक, इतना हमने बता दिया डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अब एक होता है यहाँ पर d/dx। अब ध्यान से देखिएगा, d/dx साइन इनवर्स x से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 11वां फॉर्मूला है d/dx tan इनवर्स x से, और 12वां फॉर्मूला है d/dx sec इनवर्स x। तो ये हमारा इन्वर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है।
इन्वर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x/√x स्क्वायर माइनस 1। हमने यहाँ पर साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और सेक इन्वर्स के फॉर्मूले तो याद कर लिए। अब देखिए हमें कितना इजी रहेगा अगर हमसे कोई पूछ ले कि कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला याद है बस आगे माइनस लगा दीजिए। देखिए 3 फॉर्मूले आपको फ्री में याद होंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि कॉट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला बताइए, आपको याद ही नहीं करना, आपको टेन का याद है, आगे माइनस लगा दीजिए। आपसे कोई कहता है सेक इन्वर्स, अगर आप याद है सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव, तो आप यहां से कोसेक इन्वर्स एक्स निकाल सकते हैं। तो कोसेक इन्वर्स एक्स क्या होगा, बस आगे माइनस लगा दीजिए। देखिए इन्वर्स के अगर आप 3 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो बाकी मुझे नहीं लगता आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इतने फॉर्मूले यूज़ होंगे और ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप या तो इसको लिख लीजिए पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पहले मैं एक फॉर्मूले पे आपकी कमांड बनवाऊंगा। पहला काम करते हैं dy/dx से। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपसे कोई कहता है तो आप क्या करते हैं कि पावर को आगे लाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पावर को आगे ले आऊँगा, n x n-1। इसमें क्या हो रहा है कि जो पावर है वो तो आगे आ रही है, देखिए पावर आगे आ गई, n आगे आ गया, लेकिन क्या हो रहा है पावर में से यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट, जब हम आगे लाते हैं तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे कि dy/dx x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आएगी तो 100 आगे आ गया, और यहाँ में 100 में से क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 100 x की पावर 99, ये हमारा dy/dx हो गया x की पावर 100 का। अगर आपसे कोई कह देता है कि dy/dx x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तब क्या करेंगे, 5 आगे आएगा, तो 5 आगे आ गया और यहाँ पर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 4। और दूसरा ये चीज़ समझिए, ये तो हमने बता दिया x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि dy/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का समझिए। तो मैंने बताया है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ध्यान रखिएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ इस फॉर्मूले आपको बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो एक्सपोनेंशियल का करते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ जाता है। याद रखिएगा हम लोग एक्सपोनेंशियल की पावर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, x है। याद रखिएगा हमेशा हम लोग एक्सपोनेंशियल की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे हम जानते हैं dy/dx, हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, x निकालना चाह रहे हैं, x का डेरिवेटिव। तो देखा जाए तो यहाँ पर x की पावर 1 है, और हमने यहाँ पर ऊपर सीखा है जब x की पावर n होती है तो n आगे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 आगे आ जाएगा x, और यहाँ पर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 x की पावर 0,
और हम सबको पता है x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ 1 बच जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ डायरेक्ट याद रखिएगा, d/dx ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 आता है, इस चीज़ को याद रखिए, डायरेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर x बचेगा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूले को ध्यान से देख लिया, अब हम आगे भी क्वेश्चन कर सकेंगे। जैसे हमसे कोई कह दे अब कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर आप डेरिवेटिव निकालिए e की पावर x स्क्वायर का, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमें पता है सेम टू सेम उतार देते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूले से पढ़ा है कि जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर होगी हम उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहला काम है हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। और हमको जैसे पता है कि ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हमें ये अच्छे से पता है तो हम कर लेंगे। एन यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, एन आगे आ जाता है और यहाँ पर एन में से एक घट जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x की पावर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x ई एक्स स्क्वायर। आपको यूज समझ आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ d/dx x की पावर, सॉरी एक्सपोनेंशियल पे चल लेते हम लोग अभी, तो e की पावर क्या लिख दी जाए यहाँ पर, x³ लिख देते हैं, x की पावर 4 कुछ भी लिख देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन को एज इट इज लिख देते हैं, तो e की पावर x की पावर 4 है। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर का डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा, बार बार मैं नहीं बताता चलूँगा। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, e x की पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमको आना चाहिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, बिल्कुल 4 आगे आ गया, x 4 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4x³। मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है। अब आते हैं आगे कुछ फॉर्मूले पे। तो ये 2 फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। अब आते हैं यहाँ पर, हमने एक्सपोनेंशियल सीख लिया है, अब हम यहाँ पर सीखने आते हैं d/dx से साइन x का डिफरेंशिएशन। किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना भाई, साइन x का डिफरेंशिएशन हमने याद कर रखा है cos x, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का तो हम करते ही हैं, साथ में हम एंगल का भी करते हैं। जैसे हमने यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया। अब साइन का एंगल क्या है, यहाँ पर साइन का एंगल यहाँ पर x है, तो याद रखो हम यहाँ पर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। और मैंने पहले बता रखा है d/dx, आप x याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, आप कहेंगे 1 होता है, साथ में बोलते रहिएगा। तो बचता क्या है, cos x, इसीलिए फॉर्मूला होता है d/dx sin x cos x। ये चीज़ याद रखिए, जब भी करेंगे तो एंगल का डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लेता हूँ, यहाँ पर एंगल यहाँ पर मान लेता हूँ, ये हमको दे रखा है साइन एंगल मान लेते हैं x की पावर 3। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें d/dx निकालना है, ठीक है, इसका हमें d/dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमें याद है साइन का क्या होता है, cos x की पावर 3। लेकिन क्या अभी हमने एंगल का डिफरेंशिएशन किया है, क्या हमने x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया, नहीं किया, तो इसका हमें करना पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखिए, आगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो जब आप x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका है cos x की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos x की पावर 3, और ये आपको बचेगा 3x स्क्वायर। अब ऐसे मैं थोड़े और एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको d/dx साइन ax प्लस b निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, बातों को सुनिएगा ध्यान से। तो हमें पता है कि हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना है, और हमें साइन का याद है cos होता है,
तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन किया। साइन का डिफरेंशिएशन आपका आएगा कॉस ax प्लस बी। लेकिन क्या यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अब हमें साइन के एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, जैसा मैंने यहाँ पर सीख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन का एंगल यहाँ पर है क्या, साइन का एंगल है ax प्लस बी, साइन का एंगल है ax प्लस बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरीके की चीज़ें आपको समझाया नहीं हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर ऐसी चीज़ों को आपको समझाता हूँ। cos ax प्लस बी अलग अलग कर लेंगे, डी बाई डी एक्स, एक बार ax का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स, एक बार b का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ऐसा एंगल ले लिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos ax प्लस बी। प्लीज़ मैं इसको थोड़ा तेज़ी से लिख दूंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको समझाई नहीं। इसका डिफरेंशिएशन ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0। तो ये चीज़ मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपको। तो a बचा है, a आगे कर लीजिए, a cos ax प्लस b, ठीक है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है साइन कॉस के। याद रखिएगा एंगल, पावर, एक छोटी छोटी चीज़ों को हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें किसी भी चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, माइंड में रट लीजिए कि मतलब हमें जब भी डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को करना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट को डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। अगर हमने एक भी पार्ट छोड़ दिया तो हमारा आंसर आएगा गलत। हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो मैंने बता दिया, मैंने फॉर्मूले भी स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, कैसे यूज़ करना है मैंने सब बता दिया आपको। अब कुछ चीज़ों को और ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का निकालते हैं, जब भी हम डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का निकालते हैं तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि डेरिवेटिव निकालो, कोई भी नंबर ले लो, सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट कांस्टेंट होते हैं। तो 5 का डिफरेंशिएशन बोलूँ तो आप बोलेंगे 0। मैं बोलूँ डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ यार 1000 का, तो आप लोग क्या बोलेंगे, है तो नंबर कितना ही बड़ा हो जाए यार, 0। मैं अगर बोलूँ डेरिवेटिव, बहुत बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ यार भौकाल में, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन बोलूँ आप बोलेंगे 0। तो याद रखिए हमेशा। हाँ, अब एक और चीज़ लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स अगर मैं बोलूँ ए का डिफरेंशिएशन अल्फ़ाबेट भी इसमें काउंट होता है 0, याद रखिएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, इस बातों को हमेशा याद रखिएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज जाते हैं, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जब भी डेरिवेटिव आप निकालें, जब भी डेरिवेटिव आप निकालें और कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई हो किससे, वेरिएबल से, कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई हो वेरिएबल से, तब कभी भी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर अकेले कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 है। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई में हो तब उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे बताता हूँ यहाँ पर मैं आपको। डेरिवेटिव आपको निकालना है, कोई कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, 5 नंबर ले लिया 5, और एक वेरिएबल मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है हमारा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो याद रखिए ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसमें करते कैसे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 आ जाएगा बाहर। डेरिवेटिव आपको निकालना है x की पावर 2 का, और x की पावर 2 तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। सबसे पहला मैंने वही फॉर्मूला बताया था। तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, यहाँ पर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 2 जो होता है 10, और यहाँ पर बचेगा x की पावर 1। बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर डी बाई डी एक्स से ए ले लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है ये भी, लेकिन मैं साइन एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। तो साइन एक्स भी वेरिएबल है। अब इसका डेरिवेटिव जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर किया,
d/dx मैंने sin x का डिफ्रेंशिएशन किया। किसका किया? sin x का डिफ्रेंशिएशन किया। और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जहां पर भी बैठे हैं बोलते रहिएगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। कितना ईजी था? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसको मैं रफ करता हूँ। मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होंगी और आपको ये सब चीज़ें पॉज करके लिख लेनी है, नोट्स बना लेने अच्छे से। चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ का और डिफ्रेंशिएशन आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको डेरिवेटिव कोई कहता है कि log x का डेरिवेटिव निकालो, तो सबने याद कर रखा है जो भी log का एंगल है उसको ले जाओ 1/, में, तो 1/, में ले गए। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी log का एंगल होगा उसका डिफ्रेंशिएशन भी हमको करना पड़ेगा। तो d/dx हम x का भी करते हैं तभी उसकी वैल्यू 1 आती है। मैंने कहा इसको याद रख लीजिए, d/dx ऑफ x 1 होता है तो ये बचता 1/x ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। बता दिया कैसे आएगी, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर 0 बचेगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही रहती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ पर जो मैं एंगल की बात बार बार कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि log sin x मैंने लिखा, अब ध्यान से देखिएगा, log sin x इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने क्या कहा था, log का जो भी एंगल होगा वो 1/, में आ जाएगा, तो 1/ आ गया sin x। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि log के एंगल को भी क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो d/dx आपको करना होगा sin x। और सबको पता है sin x का डिफ्रेंशिएशन मैंने लिखा रखा है फॉर्मूले में। sin x का बेटा फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x से, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x से। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x से अपॉन sin x से। और हमको ट्रिग्नोमेट्री तो 10 तक तो पढ़ी रखी है, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot x। तो मैंने आपको देखिए इस लेक्चर में मैंने sec x tan x का नहीं बताया है, तो ये याद रखिएगा, अगर आप sec x का भी करते हैं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और sec के एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि मैं देखिए हर चीज़ के एंगल को भी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको भी नहीं करनी है। पहली बात तो ये है, आपको हर एक चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है, छोटी छोटी चीज़ों का, किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं चलना है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, लिख लीजिएगा। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।